जेई 2023 का क्वेश्चन आईपीएससी नेम K3CO2O4 होल 3 इज। नियम के अनुसार सबसे पहले केटायनिक पार्ट लेंगे। केटायनिक पार्ट यहां पर K3 है, 3 नहीं लिया जाता, K का पोटासियम आएगा। उसके बाद आप एलसीओ रूल में लीजेंड के पास जाएं, सेंट्रल मेटल एटम के पास जाएं, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखें। लीजेंड के पास अगर एक से ज्यादा लीजेंड है तो अल्फाबेटिकली लिखें, नहीं तो यहां पे अकेला है तो अकेला का नाम लिखें। अकेला यहां पर लीजेंड आपका ऑक्जेलेट है। ये चूंकि निगेटिव लीजेंड है आपका, इसलिए इसका नाम ऑक्जेलेटो आ जाएगा। ई से ओ कर दें। 3 यहां पर है तो आपका ट्राई हो जाएगा। पोटासियम लिख चुके हैं, 3 को ट्राई लिखें, ऑक्जेलेट से ऑक्जेलेटो करें। अब सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम सीधा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज पर निर्भर करता। यहां पर चार्ज आपका निगेटिव है, इसलिए कोबाल्ट से कोबाल्टेट आपको कर दें। आपका कोबाल्ट से कोबाल्टेट करें, कोबाल्टेट लिखा गया है। अब ऑक्सीजन स्टेट, ऑक्सीजन स्टेट सेंट्रल मेटल एटम का लिखा जाता। ऑक्सीजन स्टेट बराबर टोटल चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। टोटल चार्ज के लिए क्या करते हैं आप, टोटल चार्ज देखें अंदर में कितना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज माइनस टोटल लीजेंड का चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज -3 है, माइनस कर रहे हैं। टोटल लीजेंड का चार्ज, यहां पर लीजेंड एक ही है और वो भी आपका -2 चार्ज में ऑक्जेलेट होता है, तो 3 × -2 करें। आपका टोटल ऑक्सीजन स्टेट +3 आ चुका है। रोमन में आप +3 कर दें। नाम फिर से सुने, पोटासियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट 3 आपका होगा। जेई 2024 का क्वेश्चन आईपीएससी नेम PTBr2 PMe3 होल 2 इज। नियम के अनुसार यहां पर डायब्रोमो होगा, 2 को आप 20 लें, 3 को यहाँ ट्राई, Me को मिथाइल, फॉस्फिन, प्लेटिनम 2 आपका आएगा। रूल के अनुसार एलसीओ रूल चलें, पहले लीजेंड अल्फाबेटिकली, तब सेंट्रल मेटल एटम, तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। लीजेंड यहाँ पे ब्रोमो है और मिथाइल है, अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो लें, 2 के चलते डाई ब्रोमो हो गया। अंदर में 3 है, इसलिए बाहर वाले को 20 लें, 3 के चलते ही यहां पर 2 को 20 लिखा गया है। ट्राई मिथाइल आपका फॉस्फिन हो गया, यहां 20 मैंने ले लिया है 2 के चलते। अब ये प्लेटिनम रहेगा यहां पे, इसका कारण कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज आपका 0 है। 0 चार्ज रहने के चलते या प्लस चार्ज रहने के चलते जो आपके सेंट्रल मेटल एटम का नाम होगा वही नाम लिखा जाता। अब रोमन में ये ऑक्सीजन स्टेट लिखा जाता है। ऑक्सीजन स्टेट निकालने का तरीका आपका, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज माइनस टोटल लीजेंड का चार्ज। यहाँ पर PMe आपका न्यूट्रल लीजेंड है, इसका चार्ज 0 होगा। यहाँ पर ब्रोमो -1 में होगा, 2 ब्रोमो है, 2 × -1 होगा। टोटल ऑक्सीजन स्टेट आपका +2 हो चुका है। रोमन में आप +2 दे दें। इस प्रकार इसका नाम डाई ब्रोमो 20 ट्राई मिथाइल फॉस्फिन प्लेटिनम 2 होगा। थैंक यू। एक बार यहां पर फिर से अल्फाबेटिकली लीजेंड का नाम लिया जाता, पहले ब्रोमो लिखेंगे तब मिथाइल लिखेंगे, यही एलसीओ रूल है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज अगर 0 है तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही होगा। ये हो गया आपको ऑक्सीजन स्टेट आपको पता है। और ये 3 जो अंदर में ट्राई है, इसके चलते ही बाहर के नंबर 2 को 20 लिया गया है। थैंक यू।